नमस्कार दोस्तों। हम आपकी मुलाकात अक्सर कुछ ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व से कराते हैं जो समाज में किसी उच्च पद अधिकारी के पद पर होते हैं अथवा समाज में कोई ना कोई नया कार्य करके लोगों में प्रेरणा जागृत करते हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ मेहमान हैं, हमारे चैनल पर, हमारे मंच पर मेहमान हैं आशुतोष मिश्रा जी, जो उस वर्तमान समय में बाराबंकी के एएसपी यानी कि अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि उनका ये जीवन का सफर और पुलिस की यात्रा का सफर कैसे शुरू हुआ और कैसे अभी वर्तमान समय में वो इस यात्रा का निर्वहन कर रहे हैं। आशुतोष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे मंच पर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कैसे आपकी शैक्षणिक योग्यता है, कहाँ से आपका शिक्षा की शुरुआत हुई और किस प्रकार से पुलिस की यात्रा आपने शुरू की। मैं अंबेडकर नगर का मूल निवासी हूँ और क्योंकि पहले फैजाबाद नाम था इसका और हमने हाई स्कूल की और इंटर की परीक्षा अंबेडकर नगर जनपद से ही दी जो और उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन और पीजी किया, फिर लॉ किया वहीं से। और 94 बैच में मैंने पीपीएस में मेरी 11वीं पोजीशन थी और उसके बाद पुलिस की नौकरी ट्रेनिंग मुरादाबाद में करने के बाद शुरुआत करी। सबसे पहली पोस्टिंग मेरी मुरादाबाद में ही हुई, उसके बाद बहराइच, कुशीनगर, फिर सीबीसीआईडी कुछ दिन था, उसके बाद एटा, औरैया, फिर इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद बनारस, मथुरा, जी। कौशाम्बी, कानपुर नगर, कुंभ में हम लोगों ने काम किया। अभी जब इससे पहले था माघ मेला कराया 2-3 बार। फिर उसके बाद हमारा अलीगढ़, और अलीगढ़ के बाद कुछ दिन उसको अवसर मिला जो पीएससी में अलीगढ़ में था, मैं 38 बटालियन। फिर उसके बाद वहाँ एसपीआरए का काम कुछ दिन देखा गया, फिर वहाँ से मैं इधर बाराबंकी। एक लंबा सफर सर तय किया है कि ये जो यात्रा है काफी लंबी चल रही है। क्या कुछ सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकला, क्या किस तरह से देखते हैं आप पुलिस विभाग की इस नौकरी को? मैं पुलिस विभाग की नौकरी को एक सुअवसर मानता हूँ हर मनुष्य के लिए। और मेरा ये मानना है कि जैसे लोग अपने इहलोक और परलोक को सुधारने की कोशिश करते हैं और कंदराओं में जाते हैं, हिमालय में जाके तप करते हैं, जी। तो पुलिस के व्यक्ति को सहज ही ऊपर वाले ने एक सुअवसर प्रदान किया है कि जनमानस की सेवा करके अपना सौभाग्य बना ले, अपना इहलोक और परलोक सुधार ले। और इसमें जनता की सेवा करने के बहुत सुअवसर प्राप्त हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर एसपी साहब ने कही है कि जो पुलिस की नौकरी होती है वो एक तरह से तप होती है, जो तमाम लोग जाके तमाम कंदराओं में, गुफाओं में तप साधना करते हैं, वो तप साधना ये लोग ऐसे ही जनता के बीच रहकर करते हैं। सर, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अगर बात करें, अगर आप पुलिस विभाग में ना आते, मान के चलिए आपने मेहनत किया, प्रयास किया, आज पुलिस विभाग में हैं, उच्च पद अधिकारी हैं, आशुतोष मिश्रा जी अगर एक पुलिस अधिकारी ना होते तो क्या होते हैं? अब ये तो जब आदमी जिस अवसर उसमें पाता है वैसा काम करता है। और मेरी तो इच्छा रहती है कि अधिक से अधिक आदमी को आदमी का भला करना चाहिए, अधिक से अधिक सेवा का लाभ लेना चाहिए। अब शायद पुलिस की नौकरी मिल गई तो मैं इस तरह का काम करते करते मन में बदलाव आया। किसी दूसरे उसमें होता तो हो सकता है कुछ और करता। मैं तो अभी नहीं बता सकता कि मैं क्या करता। लेकिन सर, पत्रकारों के भी कुछ सूत्र होते हैं, तो हमने भी कुछ सूत्रों से ज्ञात किया कि आपके जो सामाजिक जीवन है वो काफी वृहद है। आपकी सामाजिकता जो है वो काफी ज्यादा है, आप लोगों को मदद करना है, इस तरह के तमाम कार्य। कहाँ से इस कार्य की प्रेरणा मिली जो आप करते हैं, जो अपने फ्री समय में करते हैं समाज के लिए? देखिए, जब आप अपने मन में सकारात्मक भाव रखिए, सकारात्मकता जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि वही परमात्मा है। आप अगर सकारात्मक भाव रखते हैं तो आपके अंदर अपने आप ही तमाम चीजें ऐसी पैदा होंगी कि जिस क्षेत्र में या जो भी कार्य आपको दिया गया है, जी। मेरा अपना ये मानना है कि जो कार्य आपको दिया गया है उसको अगर आप पूरी ईमानदारी से करते हैं तो आप सच्चे ईमानदार व्यक्ति हैं। और आपको उसको करने में पूर्ण मनोयोग से काम करना चाहिए। और जब आप अपने उस कार्य क्षेत्र में लोगों को जब लाभ पहुंचा लेते हैं तो आपको जो खुशी मिलती है तो आपका इनाम वही होता है। और उस इनाम का जो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर डेवलप होती है, फिर नए काम के लिए आपको प्रेरित करती है। और फिर इसमें जनता का सहयोग भी मिलता है। तो हम लोगों ने जैसे जहाँ भी काम किया, हम लोग जब अंडर ट्रेनिंग थे तो हमारे एडीजी ए अब्राहम कुरियन सर थे, उन्होंने जी। हम लोगों को कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में सिखाया था। और मुरादाबाद से हम लोगों ने कम्युनिटी पुलिसिंग करी, तो उसमें जब जनता का सहयोग मिला हम लोगों को, तो उससे लगा कि कोई भी पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी जब जनता का सहयोग पा लेता है तो वो स्वतः सफल अधिकारी
हो जाता है, जी क्योंकि जनता के सहयोग के बिना कोई भी व्यक्ति या जो अधिकारी के तौर पे या जो लोक सेवक है, हम लोग जो जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, तो जनता से हमारे अगर संपर्क अच्छे नहीं होंगे, उनके प्रति हमारे दिल में एक सद्भाव नहीं होगा, सकारात्मक सोच नहीं होगी, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जन सहयोग से पुलिस की व्यवस्था बनाना, उनके लिए सुगम और सहज वातावरण पैदा करना, ये हर पुलिस अधिकारी का दायित्व होना चाहिए। और जो हमारा काम है पुलिस का कि अपराध नियंत्रण, सुरक्षा का भाव पैदा करना और समस्याओं का समाधान करना, इसके बारे में सकारात्मकता से सोचिए, मार्ग अपने आप ही प्रशस्त होता है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। एक लक्ष्य की बात की तो अभी जब हम लोग यहाँ पर मौजूद थे उस दौरान यहाँ पर बालिकाएँ आई थी। क्या कुछ वो जिज्ञासा उनके मन में थी? क्या कुछ जानकारी आपने उनको दी? क्योंकि तमाम बालिकाएँ यहाँ पर आई थी। अभी ये जीजीआईसी की जो टीचर्स और उनके साथ 11th और 12th की बच्चियां थी, इन्होंने महिला शक्ति मिशन के बारे में एक अपना एक अभियान और चला रखा है कि उसके बारे में अपनी बालिकाओं को जानकारी देना चाह रही थी, जिसके बारे में हमने जो तमाम हमारी जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं उसके बारे में अवगत कराने के लिए महिला एसओ को लगाया है अभी। और महिला शक्ति मिशन में कि जो महिलाओं की समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे पुलिस कर रही है, और उसमें हर थाना स्तर पे, बीट लेवल पे उसके समाधान के लिए पुलिस के क्या प्रयास चल रहे हैं, जो शासन के द्वारा हमारे वरिष्ठ अधिकारी डीजी सर के माध्यम से जो हमारे पास परिपत्र आते हैं, उन सब के तरह हम उनको कैसे कर रहे हैं इसके बारे में उनको जानकारी दी और उन टीमों से मिलवाया भी है। तो वो उससे जानकारी लेंगे और उनको विश्वास बढ़ेगा कि शासन सत्ता में कैसे काम होता है और हम कितने सुरक्षित हैं और कितने अच्छे माहौल में हम पल बढ़ रहे हैं। सर, बाराबंकी का पुलिस का उत्तरी विभाग आप देख रहे हैं। वैसे तो पुलिस वाले के पास पूरी जिम्मेदारी होती है। आशुतोष मिश्रा जी बाराबंकी को किस तरह से देखते हैं, जो अभी आपने भ्रमण किया? क्या लगता है मूल तरह से क्या प्रमुख समस्याएं निकल कर आ रही हैं? हालांकि अगर बात करें सरकार की तो जो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था उस पर तो सरकार ने कहीं ना कहीं बड़ा अंकुश लगा दिया है। उसके साथ ही समाज की कुछ और भी समस्याएं होती है। आशुतोष मिश्रा जी उसको किस तरह से देखते हैं? अभी यहाँ आने पे मूल समस्या जो थी, जिस पे हमारे पूर्वाधिकारी और हमारे एसपी सर या सरकार के द्वारा कार्रवाई हो रही है, जमीन को लेकर के यहाँ पे ज्यादा समस्याएं हैं। लोगों के साथ काफी ठगी कर रखी है, या एक ही जमीन को कई बार कई लोगों को बेचना जी जी और बेच करके उनको चीजें मिलना नहीं। तो ये चूंकि लखनऊ के नजदीक का जनपद है और विकास होता जा रहा है, तो लोगों को जमीनों में ज्यादा भविष्य दिख रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो गलत लोग हैं, जो माफिया तत्व हैं, वो जमीनों को खरीद करके या दूसरों की जमीन बेच करके और उसमें मोटी रकम कमाने के चक्कर में जी जो सीधे साधे और ऐसे लोग हैं जिन्होंने गाढ़ी कमाई से अपना पैसा अर्जित किया है, उनको बिल्कुल फंसा करके उनके साथ ठगी कर रहे हैं। तो जिनके विरुद्ध काफी मुकदमे भी लिखे गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी दे रखा, जिसका अनुपालन हमारे जनपद में पहले से भी हो रहा है और वो अभी अनवरत चल भी रहा है और चलेगा भी। तो ऐसे लोगों की तो कमर तोड़नी एक मकसद पुलिस की है ही है। और जो अपराधी तत्व हैं यहाँ पे बाहर से आकर के क्राइम करने के चक्कर में पड़ते हैं, जो गैर जनपदों से या ऐसे ग्रुप हैं जो जो ऑटो लिफ्टिंग या लूट जी जी करने के चक्कर में रहते हैं, उस पर भी हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं आती हैं उसके बारे में अभी हम लोगों ने मीटिंग किया था, क्योंकि हमारे सभी थानों में चौकी और उसके जो क्षेत्र हैं उसमें बीट बटा हुआ जो महिलाओं का है, जी जी तो हर गांव में लगभग महिला शक्ति मिशन कक्ष बनाया गया है, जो महिलाओं की समस्याओं का अनुश्रवण गांव गांव में करेंगी। और थाने स्तर पे भी महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है। जी जी तो हम लोगों ने देखा कि अभी मैं बड्डूपुर थाने में गया था, तो वहाँ पे 175 प्रकरण हमारे महिला से रिलेटेड आए थे और पुरुष के जो प्रकरण थे वो 133 थे। तो महिलाएं ज्यादा आ रही हैं और अपनी समस्याओं को आगे रख रही हैं, जिससे लगता है कि महिलाओं के मन में अब वो डर या भय नहीं है, वो अपनी बात को रखने के लिए समाज में सामने आ रही हैं। तो ये बहुत बड़ी सफलता है। और शक्ति मिशन जो हमारा चल रहा है, महिला शक्ति कहीं ना मिशन, कहीं सार्थक सिद्ध ये होगा। सार्थक सिद्ध हो रहा है।
अच्छी बात है सर। महिलाओं को जिस तरह से न्याय की परिकल्पना की गई थी उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा, उसमें पुलिस विभाग कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। तमाम युवा इस वक़्त आपको देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं भविष्य के लिए। कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई जज बनना चाहता है। कहीं न कहीं सर आकर उनको किन्हीं तमाम कारणों से उनको फेलियर देखना पड़ता है। आशुतोष मिश्रा जी क्या गुरु मंत्र देना चाहते हैं ताकि अगर वो बच्चे आपको इस वक़्त सुन रहे हैं तो उस गुरु मंत्र के सहारे उनकी नैया पार लग सके और उनका भी भविष्य सुधर सके? देखिए, आप लोगों ने सुना ही है कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। आप सच्ची निष्ठा और लगन से लग करके अपने लक्ष्य के प्रति प्रयास करते रहिए, और अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। विलंब से आप विचलित ना हो। धन्यवाद। आप आशुतोष मिश्रा जी हैं, बाराबंकी में एएसपी के पद पर तैनात हैं और आपने यहाँ पर तमाम सकारात्मक पहलुओं पे बात की। साथ ही उन्होंने ये जानकारी दी, उन युवाओं को मार्गदर्शन दिया, गुरु मंत्र दिया है कि जो युवा तैयारियों में लगे हैं और अपने भविष्य को संवारने के लिए लगे हैं। साथ ही उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये कही कि पुलिस का जीवन एक तपस्वी का जीवन होता है। यह लगातार तप करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। कहीं न कहीं एक सार्थक मैसेज देने का प्रयास उन्होंने किया है। आगे आने वाले समय में जिस प्रकार से वो प्रयास कर रहे हैं, बाराबंकी पुलिस जिस प्रकार से प्रयास कर रही है, उन्होंने कहा कि अब महिलाएं भी सामने निकल कर आ रही हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए बाराबंकी पुलिस तत्पर है। जनपद बाराबंकी से द कैमरा 1999 के लिए सरदार परमजीत सिंह बाबा के साथ मैं नितेश मिश्रा।